बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव में 9 बजे तक का जो वोटिंग का आंकड़ा रहा है बंगाल में 18.76% रहा है। 152 सीटों के लिए वोटिंग लगातार जारी है और धीरे धीरे अब जो रुझान है वोटिंग परसेंटेज के वो भी सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु की बात करें तो 9 बजे तक 17% तक ये आंकड़ा रहा है और बंगाल में लगभग 1-1.5% का अंतर यहाँ पर है। तनुष्का का रुख करेंगे। तनुष्का से सवाल सिक्ता ने लिया था खड़गपुर सीट को लेकर। युवाओं के लिहाज से जैसा कि सिक्ता जिक्र कर रही थी, IIT खड़गपुर वहां पर है और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म भी वहां पर है, यानी कि एक संपन्न क्षेत्र है। वहां की जनता क्या सोच रही है? तनुष्का, आप अगर बात कर पा रही हैं, कौन से अहम मुद्दे हैं, क्या सोचकर वोट कास्ट कर रहे हैं लोग? बिल्कुल, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है खड़गपुर के इस म्यूनिसिपैलिटी में मतदान के लिए और काफ़ी लोग, बुजुर्ग भी वोट देने के लिए आ रहे हैं। चलिए कुछ लोगों से यहाँ पर बात करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कहना है। मैम, आप खड़गपुर की रहने वाली हैं, किन मुद्दों को मन में रख के आज आप वोट देने आई हैं? किन मुद्दों को मन में रख के आज आप वोट देने आई हैं? वोट देना तो जनता का अधिकार है, बस मैं वही अधिकार समझ के आई। और क्या काम ऐसे खड़गपुर में जो आपको लगता है कि काम की ज़रूरत है? फिलहाल मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मेरे घर में अभी। जी बिल्कुल। जैसा कि हम देख सकते हैं कि सीनियर सिटीजन्स भी, काफ़ी बुजुर्ग भी अपना वोट देने आए हैं यहाँ पर और खड़गपुर का जो डेमोग्राफिक है वो प्राइमरीली ऐसा है कि रेलवे कॉलोनी है, इसलिए यहाँ पर लोगों की जो मांगे हैं, जो उनकी नीड्स हैं वो भी काफ़ी अलग है। यहाँ पर लोग पेंशन्स, जॉब्स की बातें करते हैं, रोज़गार की बातें करते हैं, काफ़ी युवा भी हैं यहाँ पर और विमेंस सेफ्टी की भी बात करते हैं और औरतों की सेफ्टी के लिए और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप हमें बताएं कि आप आज वोट देने आई हैं, किन मुद्दों को मन में रख के आप वोट देने आई हैं? मैं तो देश के हित के लिए मन में रख के वोट देने आई हूँ। ऐसे क्या काम है जो आपको लगता है कि खड़गपुर में काम की जरूरत है? काम तो फर्स्ट तो यहाँ सफाई का काम है, दूसरा बहुत कॉलेज का भी काम है। यहाँ कॉलेज नहीं है बच्चों की पढ़ाई के लिए, IIT होने से कुछ नहीं होता है। हॉस्पिटल का भी कमी है, डॉक्टर्स का कमी है। IIT में इतना बड़ा हॉस्पिटल बना लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। हाँ, तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ लोगों की क्या दिक्कतें हैं, सिर्फ एजुकेशन को लेकर के नहीं पर स्वास्थ्य सिस्टम को लेकर के भी। सर, आप भी हमें बताएं ऐसी क्या और बातें हैं जिनको आपको लगता है कि आप अपने नेता को चाहेंगे काम करें? जैसा खेल कूद है, इसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं होता है और स्कूल का ठीक से सिस्टम नहीं है और IIT में जो। और इस वक्त सौरभ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ नॉर्थ बंगाल के इलाके में हैं, जैसे कि तनुष्का वहां पर मौजूद जनता का मन टटोलने की कोशिश कर रही थी। ये बताइए, एक तरफ TMC कह रही है कि अगर आपने हमें कंटिन्यू किया तो हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो आपके लिए जारी रहेंगी और हम आपके अपने हैं, बाहरी लोगों पर भरोसा ना जताएं, जबकि BJP परिवर्तन का नारा दे रही है। वहां के लोगों के लिए ये दोनों मुद्दे कितने अहम हैं? सौरभ से हम बात करने की कोशिश करेंगे। रमन हमारे साथ हैं। रमन, आपने कुछ देर पहले अग्निमित्रा पॉल से बात की, अपने तेज तरार अंदाज में उन्होंने अपना जवाब भी दिया, लेकिन उनका ये आत्मविश्वास बताता है और चुनावी कैंपेन के दौरान जिस आक्रामकता से BJP ने यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है कि एक तरह से हम परिवर्तन ला के रहेंगे, और अग्निमित्रा पॉल के इस बातचीत में आपको मिला भी होगा उसकी झलक। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सिक्ता, जिस तरीके से BJP काफ़ी कॉन्फिडेंट है इस बार बंगाल के चुनाव को लेकर। और इस वक्त हम आसनसोल में हैं। आसनसोल में 2 शहरी सीटें हैं जिसपे एक तरफ अग्निमित्रा पॉल है जो कि सिटिंग MLA है BJP की, और दूसरी जो सीट है उस पर मोलय घटक हैं जो कि TMC से कद्दावर नेता है और मंत्री है। इस वक्त हम आसनसोल के सन जोसेफ स्कूल में हैं और ये एक पोलिंग बूथ है जहाँ पर लंबी संख्या जो है, अच्छी खासी संख्या महिला वोटर्स की है। सामने आपको दिख रही है कि महिला वोटर किस तरीके से टर्नआउट हुई है इस बार के वेस्ट बंगाल के चुनाव में, क्योंकि ममता बनर्जी का भी एक कोर वोट बैंक जो है माना जाता है कि महिलाएं हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी भी मानते हैं कि उनके जो अंडर करंट जो वोटर होते हैं, साइलेंट वोटर होते हैं, वो बेसिकली महिलाएं होती है। तो इनसे ही सीधे बात करेंगे। यूथ है, आपका क्या एजेंडा है, क्या सोचकर आप वोट देने आए हैं?
वैसे तो अभी मेरे एज के लिए जो स्पेसिफिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ फीमेल, राइट? फर्स्ट टाइम वोटर यू आर? हाँ, सो मैं फीमेल हूँ, तो अभी जो एक बड़ा सा इशू हुआ है फीमेल सेफ्टी ये सब के लिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे माइंड में रखना पड़ेगा। और उसके बाद अभी कुछ साल बाद ही मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगी, तो उस वजह से जॉब ये सब भी, बंगाल में जॉब का बहुत बुरा मार्केट है, तो वो अगर थोड़ा बेटर हो सके। एक बड़ी समस्या रमन है रोजगार को लेकर, जैसे कि तनुष्का के साथ भी जो लोग मौजूद थे उनका कहना था कि आईआईटी से सिर्फ कुछ नहीं होता है, और भी ज्यादा जॉब्स आपको यहाँ पर डेवलप करनी होंगी। आपका दोबारा से रुक करें, सौरभ हमारे साथ पैच हो गए, सौरभ का रुक करेंगे। सौरभ, नाम पर जिंदाबाद कह रहा है। मैं 43 इयर्स पॉलिटिक्स में है। डायरेक्ट मैं 31 दिसंबर 2025 में ही नया पार्टी बन लिया, रजिस्ट्रेशन भी इलेक्शन कमीशन को मिल गया। वो 24 मार्च में 2026 में मेरा हुइसेल बासी लोगो भी मिल गया। तो मेरा इतना खुश लग रहा है, जो मैं खुद पार्टी का निर्णय होके मैं जो आम आदमी को मेरा जो सपोर्ट मिल रहा है, मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा आपका माध्यम में सारे बंगाल का सारे आदमी को, सारा वोटर को, सारा संपत्ति बजाय रखना, सुस्थता बजाय रखना, संपत्ति बजाय रखना, आम आदमी का वो जो मर्जी है मर्जी मुताबिक उसको चुनाव में वोट डालना, मेरा कोई दिक्कत। क्या इस बार मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद, और आप विसेल ब्लोअर है, आपका चुनावी चिन्ह है विसेल, क्या ये खेल कर जाएगा, पूरा कायाकल्प कर देगा? पूरा मैदान में रेफरी हुइसल बजा के प्लेयर को कंट्रोल कर रहा है। तो मेरा जो ऊपर वाला को दया में है, वो मेरा हुइसल मिल गया, इलेक्शन का सिंबल जो हुइसल मिल गया, तो हुइसल बजा के सारा विरोध को, बीजेपी वाला को और टीएमसी वाला को वो मार्च से बाहर कर दूंगी हुइसल बजा के। दादा, एक चीज सवाल की, लगातार ममता बनर्जी आपके खिलाफ खड़ी खोटी सुना रही है, आपको बी टीम कह रही है भारतीय जनता पार्टी की, आपका वीडियो भी वायरल हुआ, क्या लग रहा है इस आज चुनाव का दिन है, इसका प्रभाव क्या होगा? ममता बनर्जी कुर्सी छूट जाएगा, इसीलिए मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा हुमायूं कबीर को डरा, वो डर के तरफ ये सब पागल का आदमी को बात कर रहा है, वो पागल का हो गया। वो आज का दिन में वो कुर्सी छुटाने के लिए जो आम आदमी कदम उठाया, इसीलिए डर गया वो, इसीलिए मेरे को खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ओवैसी आपके साथ नहीं रहे आखिर तक इस लड़ाई में, कि इसका प्रभाव क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओवैसी को जो पार्टी 12 उम्मीदवार है, वो 10 आदमी तो सेल हो गया टीएमसी को पास पैसा लेके। उनको जो ओवैसी को पार्टी को जो स्टेट प्रेसिडेंट रघुनाथगढ़ के उम्मीदवार, उनको कोई एक्टिविटी जब देख रहे हैं, आज का चुनाव है, आप उनको पूछिए, वो 12 करोड़ रुपया लिया टीएमसी को साथ, अभिषेक बनर्जी आईपीएफ को साथ। नीम ने पैसा लिया टीएमसी? हाँ, 12 करोड़। मैं तो बोल रहा है, चैलेंज कर रहा है। तो मीम और टीएमसी का सेटिंग हो गया है? हाँ, तो मेरा मीम को साथ नहीं, मेरा 142 उम्मीदवार खड़ा किया, तो 27 उम्मीदवार को परचेज कर लिया, किसी को 30 लाख, कल भी हुआ है 4 जो है। ये सब पैसा के लिए, वो लालच में मेरा नाम लिखा के वो लालच दिखाया, ज्यादा पैसा के लालच में वो सब चला गया। छोड़ दीजिए सब, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आराम से, कितना आराम से कितना मिलेगा कि फर्क पड़ पाएगा? 80 से 85 सीट में जीतूंगी, जीत हासिल मेरा। तो आप तो किंग मेकर बन जाएंगे। हाँ, किंग मेकर तो बनूंगी यार। मुर्शिदाबाद से वो नवान्न चलेगी। अच्छा। मुर्शिदाबाद से राइटर्स चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। अभी बंगाल की सियासत यहाँ से चलता था नवाबों के जमाने में। हाँ, वो पहले वो जो नवाब सिराजुद्दौला था 1757 ख्रीष्टाब्द, उससे फिर 2026 में मुर्शिदाबाद से ही बंगाल में वो रिमोट कंट्रोल मेरा हाथ में रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। रिमोट कंट्रोल रहेगा हुमायूं कबीर के हाथ में, ऐसा ही वो कह रहा है। चुनाव के दिन प्रचार जो है वो निगरानी के बीच यहाँ पर चाय की चुस्की लेते हुए एनडीटीवी से उन्होंने बात किया। कैमरा पर्सन जीरी शंकर के साथ ऋतिक, एनडीटीवी इंडिया के लिए।